दोस्तों नमस्कार। छठे चरण के मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। छठे चरण में पूर्वांचल की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें प्रतापगढ़, आजमगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, लालगंज आदि लोकसभा सीटें शामिल है। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले 400 प्लस का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 प्लस सीटें जीतेगा, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2019 की तरह बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लगभग 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव पर अपनी बढ़त बना रहा है, जिसमें प्रतापगढ़, आजमगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, जौनपुर, मछली शहर आदि लोकसभा सीटें शामिल है। आपको बता दें कि छठे चरण में पूर्वांचल की सीटों पर छोटे दलों का भी काफी दबदबा रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों से पूर्वांचल में खूब प्रचार करवाया। छठे चरण की जो पहली लोकसभा की सीट है वो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से शिवपाल सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पीडीएम न्याय मोर्चा ने असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की ओर से ऋषि पटेल को उम्मीदवार बनाया है। प्रतापगढ़ लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इसलिए जीत रही है क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसका उदाहरण है प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा, जिसमें राजा भैया की पार्टी के काफी कार्यकर्ता जनसभा में मौजूद रहे। इसके अलावा आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दिनेश लाल निरहुआ को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ लोकसभा में डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव ने मिलकर खूब प्रचार किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजमगढ़ लोकसभा में एक बड़े जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा फूलपुर लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि फूलपुर लोकसभा में अखिलेश यादव की जनसभा इसका मुख्य उदाहरण है। फूलपुर की जनसभा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच पर आने पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाले। अखिलेश यादव ने कहा कि फूलपुर की जनता ने बैरिकेडिंग ही नहीं तोड़ा बल्कि जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। फूलपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर मौजूदा विधायक प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने यहां से अमरनाथ मौर्य को प्रत्याशी बनाया है और पीडीएम न्याय मोर्चा ने यहां से महिमा पटेल को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि महिमा पटेल के आने पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ न कुछ पटेल वोट कटेगा। और बहुजन समाज पार्टी ने यहां से जगन्नाथ पाल को उम्मीदवार बनाया है, तो पाल वोटर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम वोट करेंगे। इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को होगा और हो सकता है समाजवादी पार्टी फूलपुर लोकसभा सीट जीत जाए। फूलपुर लोकसभा के अलावा प्रयागराज सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से उज्ज्वल रमण सिंह उम्मीदवार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयागराज लोकसभा सीट से भी मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है और पीडीएम न्याय मोर्चा ने यहां से हंसराज कोल को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने यहां से रमेश पटेल को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज सीट की भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जीत जाए। इसके अलावा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने यहां से क्षेत्र और पूर्वांचल के चर्चित नेता लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया, जो अंबेडकर नगर विधानसभा सीट से विधायक है और कुर्मियों के एक बड़े नेता भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन मायावती धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती गई और यह सीट उनके हाथों से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आकाश आनंद के आने पर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर मजबूत हो रही थी, लेकिन कुछ खास वजह न होने के कारण भी मायावती ने उनको उनके सभी पदों से हटा दिया। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा श्रावस्ती, मछली शहर, बस्ती और जौनपुर लोकसभा सीट भी समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने राम प्रसाद चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो मछली शहर से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने प्रिया सरोज को उम्मीदवार बनाया है। और इसके अलावा बस्ती लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने चौधरी राम शिरोवरी वर्मा को प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा जौनपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन ने यहां से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।